आदिवासी फायदा ले रहा है, सब बाहर का ले रहा है, मुखिया लोग ले रहा है, पूछे ना कोई तुम लगा। आज खास है जो ग्रामीण कंप्लेन था उस पर हम लोग यहाँ पर जांच करने आए थे। ग्रामीण से बैठक बात हुई और अलग से ग्राम सभा का हर ग्राम में जहाँ पर बालू का खनन होता है वहाँ बैठक होगी। जो भी लोग नाम बताएंगे उस सब पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लगातार बहुत लोगों पर FIR हुआ है, गाड़ियाँ पकड़ी गई है और ये लगातार कार्रवाई चलती रही है और की जाएगी। बीच में ग्रामीण जो है काफ़ी सहयोग किए, इन लोगों ने गाड़ी पकड़ा था उस पर FIR हुआ और हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण इस तरह से सहयोग करते रहें, प्रशासन भी इनको सहयोग करेगा और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि लोकल थाना भी काफ़ी इनको सपोर्ट करे, हम लोग सपोर्ट कराएंगे। लेकिन ठीक इससे उलट के ग्रामीणों पर ही गलत आरोप लग जाते हैं। नहीं, आरोप तो ग्रामीण पर को जो भी आरोप लगता है तो सच्चाई पता चल जाती है ना। कुछ उन पर जो गलत आरोप है उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी बालू माफिया हैं या जिनके द्वारा भी अवैध रूप से बालू का उठाव या उत्खनन किया जा रहा है, हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं और ग्रामीण यदि कोई शिकायत करते हैं किसी के प्रति तो हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आज यही बात हम लोग ग्रामीणों के बीच में आश्वस्त करने के लिए आए हुए हैं और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनकी बातों को हमने सुना और नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती प्रशासन की ओर से प्रशासन उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा और जो भी अवैध खनन हो रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, हमारे कर्रा क्षेत्र अंतर्गत जो भी बालू का जो अवैध कारोबार होता है वो दोनों थाना के सामने से ही उसकी रोड जाती है। हम लोगों का ये पुलिस से मतलब अपेक्षा करते हैं हम लोग कि वो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके उसे रोके और प्रशासन तो हमेशा सजग रहती ही है। हम लोगों की टीम हमेशा छापामारी के लिए रात में हम लोग निकलते हैं और आज की जो हम लोग बैठक हम लोग यहाँ पर जो जिला से और अंचल से हम लोग जो उपस्थित हुए हैं ग्रामीणों के द्वारा जो कुछ दिन पहले हाईवा को पकड़ा गया था, तो हम लोग ये ग्रामीणों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो हम लोगों को सहयोग करें ताकि प्रशासन अवैध रूप से हो रहे हाईवा के जो कारोबार बालू का जो कारोबार होता है उसको रोके और उस पर उनका सहयोग चाहिए हमें। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। ग्रामीणों का हम लोगों ने जो उनकी सोच है कि कैसे हम लोग इसको रोके, किस तरह से इसकी रोकथाम हो, उनका भी हम लोगों ने मंतव्य लिया। हम लोग अपने लेवल पर भी इसको सोच रहे हैं और जिला में हमारे उपायुक्त महोदय का हमेशा हमें निर्देश रहता है कि इस तरह की छापेमारी होते रहे और इस तरह के अवैध कारोबार जो हो रहे हैं बालू का उस पर रोकथाम किया जाए। NGT हेमंत सरकार के द्वारा लगाई गई है, बारिश है, बावजूद उसके जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या देखते हैं? NGT तो लागू है, हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है और इसी की रोकथाम के लिए जो भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, बालू के कारोबार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए ही हम लोगों की लगातार छापामारी चल रही है और हम लोग यही ग्रामीणों से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यदि वो लोग का सहयोग हमें मिल जाए तो हम लोग इस काम को और आसानी से कर सकें। प्रशासन कहती है ग्रामीणों को कि बालू रोकने का काम खनन पदाधिकारी और CO ये ऊपर स्तर का है, थाना का नहीं है। थाना में जो मामला आएगा उस पर ही हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर ग्रामीण क्या करें ऐसे में? नहीं, ग्रामीणों को डरना नहीं है, वो हमें सहयोग करें। यदि कुछ इस तरह के मामले आते हैं तो हमें तुरंत हमारा मोबाइल नंबर भी इन लोगों के पास दिया हुआ है और हम लोग इनसे अपील भी करते हैं कि हमें सहयोग करें। मगर हम लोग इनसे ये भी अपील करेंगे कि ऐसे कुछ अप्रिय घटनाएँ नहीं हो, कुछ भी ऐसी बातें होती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें और हम लोग 24 घंटे इन लोगों के साथ हैं। आप लोग के हर कार्रवाई के बाद आपने खुद कहा कि मोबाइल जब्त किया जाता है, चाबी जब्त किया जाता है। बीती रात भी कुछ ऐसे ही बातें सामने आई थी, लेकिन उल्टा उसी को केस बनाने की बात इसी पर आज उपायुक्त महोदय के द्वारा ही हम एक जांच आई हुई है और जांच के कारण ही आज हम लोग सब यहाँ ग्रामीणों के बीच उपस्थित हुए हैं और इन लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उस दिन की सच्चाई थी और ये जाँच हो रही है। जो भी सच होगा हम लोग उनके साथ हैं। क्योंकि जिस चालक का अपहरण और ये हत्या कराने की साजिश का जो बात कही जा रही थी वो सुबह में वो स्वतः आ गए, तो इसे साजिश जी हाँ, आज हम लोगों ने ग्रामीणों से जो पूछताछ किया उससे ये पता चला कि वो सुबह में आकर के स्वयं गाड़ी लेकर के गए हैं। इस पर अभी हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे हैं, जो सच होगा वो हम लोग लिखेंगे और आगे उसको उपायुक्त महोदय के समक्ष रखेंगे। ग्रामीणों के लिए एक खास असुविधा होती है कि जब भी रात में, चूँकि बालू जितने भी गाड़ी हैं वो रात को ही चलते हैं और रात में किसी भी पदाधिकारी को फ़ोन करने पर एक बार से फ़ोन नहीं उठता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोगों को जानकारी मिली है हम लोग तो निकलते हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। प्रशासन हमेशा ग्रामीणों के साथ है। हम लोग जो भी अवैध कारोबार हो रहा है बालू का उसको लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और रोकेंगे। जिला पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और प्रशासन
उसके बीच में हम लोग का बालू रुकावट का निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा बिना कोई गांव का नदी का मतलब बालू उठाव नहीं कर पाएगा। ग्राम सभा ही से मतलब हम लोग का जो भी अब आवाज़ सबका लिया जा सकता है और बाकी मतलब जो बिजनेस वाला बंद किया जाए। मतलब रोज आता है 100-150 हाइबा आरोप कर देते हैं, उसमें वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखिए, लोकल प्रशासन जो है जरियागढ़ प्रभारी राजू कुमार, ये बीते रात अवैध बालू हाईवा से ढुलाई करके रांची की तरफ जा रहा था। इसको ग्रामीणों के साथ में हम लोगों ने रोका। रोकने के बाद ड्राइवर लोग अगल बगल कहीं पर था। इस पर प्रशासन बोलने लगा कि तुम कौन होते हो, गाड़ी रोकने वाला, चाबी लेने वाला, तुम कौन हो? तो हम ग्रामीण हैं। हमने कहा कि मैं ग्रामीण हूँ, ग्रामीण के साथ में हैं, देखिए हम लोग सब सारे लोग हैं। तो चाबी क्यों लिया? गाड़ी अवैध बालू लेके जा रहा है, इसलिए बोले कि चालान दिखाओ। चालान दिखा नहीं पाया। चालान है तो फिर गाड़ी लेकर के जाओ। हाँ, चालकों का अपहरण का आरोप लगाया जा रहा था ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा कि माफियाओं के द्वारा कि तुम लोग चालक को मार दिया, मार के फेंक दिया, इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग छीने नहीं, वो दिया चाबी और मोबाइल। ड्राइवर खुद निकाल के चाबी और मोबाइल वो खुद जमा किया। प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा और ब्लॉक अधिकारी के द्वारा ग्राम सभा को बोला गया कि सबसे पहले हम लोग मोबाइल और चाबी लेते हैं ताकि ओनरों को फ़ोन ना कर पाए और गाड़ी हम लोग सेफ थाना को सुपुर्द करें। और आप लोगों ने भी यही काम किया, अच्छा काम किया। हम ग्रामीणों को प्रोत्साहन मिला कि हाँ, अच्छा काम किया आप लोग। ग्राम सभा को कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि आप लोग ग्राम समिति बनाइए और अवैध बालू जो उठाव हो रहा है, बाहर सेलिंग जो चल रहा है बाहर के लिए, इस पर रोक लगाइए, इस पर साफ निर्देश है। और ग्राम समिति बना करके हम लोग इसको ब्लॉक को, जिला को ग्राम समिति बना करके हम लोग जिम्मा लगाएंगे। निर्देश मिला, नहीं भर काम करिए, हाईबा को रोकिए। और ये सब गलत हाईबा लोग मतलब अपना दलाल लोग ऐसे कर रहा था, झूठ बोल रहा था। मैंने ड्राइवर को छिपा दिया गया, वही ड्राइवर सुबह आया। और ग्रामीण बहुत जोश में है, ग्रामीण मैंने बालू का हाईबा चलने नहीं देगा। इसमें आ गया, गांव तो लेगा, रोड में उतर जाएगा। गांव वंचित हो जा रहा है, जंगल झाड़ सब हम लोग का है, सबको बाहर का आदमी लूट रहा है। यहाँ का आदमी एक आदिवासी फायदा नहीं उठ रहा है। सरकार भी यही आदेश देता है ग्राम प्रधान का साथ चलेगा, लेकिन यहाँ तो लूट रहा है, हाईबाला तो धमकी दे रहा है। आज सकारात्मक बैठक हुआ। अच्छा बात हुआ कि ग्रामीण अपना ग्राम सभा में ग्राम संगठन बना करके बालू माफिया को रोकने का निर्देश इनके द्वारा मिला। हम सभी ग्रामीण इससे काफ़ी खुश हैं।